हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8 में हमने सप्तभगिनी पाठ के हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे। हमने प्रश्न संख्या 3 तक कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 4 करेंगे। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करने हैं। तो वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः। तो यहाँ पे स्वदेशस्य शब्द को आधार बनाते हुए प्रश्न बनाना है। तो देखो, इसमें स्वदेशस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो हमें भी प्रश्न जो वाचक सर्वनाम होता है उसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है, कश्य। तो वयम कश्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः, हमें किसके राज्यों के विषय में जानना है। सप्तभगिनी है, प्राचीन इतिहास है, प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा, यानी 7 भगिनी नाम से जो प्रदेश है वो प्राचीन स्थान में प्रायः स्वतंत्र ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे सप्तभगिनी है के आधार पर प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पर ये प्रथम विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। तो यहाँ पर हम किम शब्द की स्त्रीलिंग में प्रथम विभक्ति बहुवचन आएगा। एक वचन तो होगा का, द्विवचन होगा के और बहुवचन होगा काह। तो यहाँ पे आएगा काह। प्रश्न बनाएंगे तो काह प्राचीन इतिहास प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा, इस प्रकार प्रश्न बनेगा और प्रश्नवाचक चिन्ह पीछे लगाना है। प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों का बाहुल्य है। तो यहाँ पर हस्तशिल्प को आधार बनाकर षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन केशाम का प्रयोग होगा। कश्य कयोः केशाम, कश्य एक वचन होता है, कयोः द्विवचन होता है और केशाम बहुवचन होता है। तो यहाँ पर केशाम का प्रयोग होगा। एतानी, तो प्रश्न बनेगा केशाम प्रदेशेस्मिन् केशाम बाहुल्यम वर्तते, इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। फिर एतानी राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। तो ये राज्य घूमने के लिए कैसे हैं, इस तरह से प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर की कैसे हैं के लिए जो शब्द आएगा वो आएगा की दृशानी, की दृशानी ये प्रश्न आएगा। अब हम आगे अगला जो प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तर, यानी जो निर्देश दे रखे हैं उनके अनुसार हमें उत्तर लिखना है। पहला दे रखा है कि महोदय में भगिनी कथयति अत्र में इति सर्वनाम पदम कश्य प्रयुक्तम, यानी यहाँ इस वाक्य में ये जो में है ये एक सर्वनाम है और ये सर्वनाम जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इस पाठ में हमने पढ़ा था ये जो सर्वनाम जो प्रयोग है वो स्वरा नाम की एक जो लड़की है उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसका स्वरा, इसका हम उत्तर लिख देंगे स्वरा, स्वरा इसका उत्तर हो जाएगा। आगे लिख देता हूँ स्वरा। अगला देखो, इसमें ख सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपादिना प्रथितानि, ये एक वाक्य दे रहेगा। अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यानी इस वाक्य में ये जो प्रतिपदानी क्रिया शब्द है इसके लिए कर्ता कौन है इस वाक्य में। तो हम जानते हैं कि जो क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, कर्ता जिस वचन, ठीक है, जिस पुरुष का होता है क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की आती है। तो यहाँ पे ईमानी के अनुसार यहाँ पर प्रतितानी आया। तो यहाँ पर जो कर्ता होगा वो होगा ईमानी, ईमानी यहाँ पर कर्ता होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ईमानी। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, यहाँ पर संगठन के लिए क्रियापद यानी क्रिया शब्द कौन सा है इस कर्ता के लिए। ये कर्ता है वाक्य में, तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी है। तो इस वाक्य में क्रिया है विहितम, क्रिया इसमें होगी विहितम, विहितम, क्योंकि ये क्रिया इसलिए है इसमें कि धातु के साथ प्रत्यय जुड़कर त प्रत्यय जुड़ा और त प्रत्यय जुड़ने से जो क्रिया शब्द बना वो विहितम बना। अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थं पदम चित्वा लिखत, यानी इस वाक्य में अल्पता इस शब्द का इस वाक्य में जो विलोम शब्द है वो कौन सा है, विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द कौन सा है इस वाक्य में। अत्र है या वंश वृक्षाणाम है या प्राचुर्य में या विद्युत है। अल्पता मतलब कमी और प्राचुर्यम यानी कि अधिकता। तो यहाँ पर होगा प्राचुर्यम, प्राचुर्यम। क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते वाक्यार्थ संति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। तो यहाँ पर संति इस क्रिया के लिए इसके समान अर्थ वाली क्रिया कौन सी है इस वाक्य में। तो इसके समान अर्थ वाली क्रिया है वर्तन्ते। संति मतलब होता है और वर्तन्ते मतलब ही है।
संति मतलब है और वर्तन्ते का अर्थ भी होता है। तो यहाँ पर क्रियापद हो गया है, इस तरह से। अब प्रश्न संख्या हम 6 देखेंगे अगले वाले वीडियो में। प्रश्न संख्या जो 6 है वो हम पढ़ेंगे।